मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है परोनिका क्लासेस में। ठीक है, मैं आज आपको करा रही हूँ छायावाद युग के प्रमुख कवि सुमित्रानंदन पंत की जीवनी। ठीक है, ये यूपी बोर्ड परीक्षा में कक्षा 12 में हिंदी में 4 अंक की आती है, तो इसका साहित्यिक परिचय देख लीजिए और जीवन परिचय भी देख लीजिए। ठीक है, इनके विषय में गुलाब राय जी ने कहा है, कवि व सुमित्रानंदन पंत लोल लहरों के लास, तारक पलकों के हास, प्रेम उच्छ्वास, काव्य में रस और कुसुमों की वास में एक ही उल्लास को देखते हैं। तो देखें, इनका जन्म सन 1900 ईस्वी में हुआ और मृत्यु सन 1977 में। ठीक है, अब इनसे संबंधित कुछ स्मरणीय संकेत देख लेते हैं कि आपको अगर जीवन परिचय लिखने को आए तो आप किस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, जन्म देखें, जन्म का सन है सन 1900, जन्म स्थान कोशानी अल्मोड़ा, माता का नाम सरस्वती देवी, जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि इनकी माता की मृत्यु जो है जन्म के 6 घंटे बाद ही हो गई थी। इनकी काव्यगत विशेषताएं देखें, छायावादी, रहस्यवादी, प्रगतिवादी कविता, प्रकृति के कोमल कवि, भाषा कोमल, संस्कृत निष्ठ, यानी कि संस्कृत के शब्दों को लिए हुए। शैली थी इनकी तुकांत, अतुकांत, मुक्तगीति शैली। और रचनाएं देखें, काव्य, नाटक, मौलिक और अनुदित। अब इनका साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। साहित्यिक परिचय देखें, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी में प्रकृति की सुरम्य क्रीड़ा स्थली कुर्मांचल प्रदेश के अंतर्गत अल्मोड़ा जिले के कोसानी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था। जन्म के कुछ घंटों बाद ही इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। तत्पश्चात इनका पालन पोषण इनकी दादी ने किया। इनके बचपन का नाम गुसाई दत्त था, यानी कि इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था गुसाई दत्त। इनकी प्रतिभा बड़ी विलक्षण थी। जब इनकी आयु 7 वर्ष की थी और ये 4ठी कक्षा में पढ़ते थे, तभी इन्होंने पहली छंद रचना की। अब इनका साहित्यिक परिचय देखें। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर जब पंत जी पढ़ने के लिए अल्मोड़ा आए, तब इन्होंने अपना नाम गुसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन पंत रखा। सन 1919 ईस्वी में आप इलाहाबाद में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए और मेयोर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया। सन 1921 में देश प्रेम से प्रेरित होकर इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और साहित्य साधना में लग गए। सन 1931 में काला काकर गए, वहाँ मार्क्सवाद का अध्ययन किया और फिर प्रयाग आकर रूप आभा नामक पत्रिका का संपादन किया। सन 1942 ईस्वी में आप भारत भ्रमण के लिए निकल पड़े। इसी भ्रमण में इनका महर्षि अरविंद से परिचय हुआ। अरविंद के विचारों से प्रभावित होकर इन्होंने अनेक काव्य संकलन प्रकाशित किए। सन 1950 में इनका आकाशवाणी से संबंध जुड़ा और ये स्वच्छंद रूप से साहित्य सृजन करने लगे। सन 1977 ईस्वी में आपने पार्थिव शरीर को त्याग दिया। अब इन साहित्यिक कृतियाँ, पंत जी ने विभिन्न क्षेत्रों में साहित्यिक रचनाएं की हैं, किंतु वे मूल रूप में कवि थे और उनका कवि रूप ही प्रत्येक साहित्य क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य ग्रंथ देखें, वीणा, ग्रंथि, उच्छ्वास, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, पल्लुनी, स्वर्णकिरण, स्वर्णधूलि,
उत्तरा आदि आपके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हैं। गांधी जी की मृत्यु के बाद पंत और बच्चन ने मिलकर गांधी जी को श्रद्धांजलि भेंट करने के उद्देश्य से खादी के फूल नामक रचना भी प्रकाशित की थी। नाटक परिक्रीड़ा ज्योत्सना रानी, उपन्यास हार, कहानी संग्रह 5 कहानियाँ, अनुदित ग्रंथ उमर खयाम की रुबाइयों का हिंदी अनुवाद। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।